हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.2 के एग्जाम रिजल्ट का वेट हो रहा है और 2 दिन में आज 14 है, 15 या 16 नवंबर को पीआरटी यानी 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। इसको लेकर के अपडेट आ गया है। लेकिन इससे पहले कल बीपीएससी की वेबसाइट पे जो रोस्टर जारी किया गया है, जो फाइनल रोस्टर आया है, उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। क्योंकि इस रोस्टर के ऐलान के साथ ही जो है एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। खास करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पुरुष कैंडिडेट हो चाहे वो महिला कैंडिडेट हो, उनके साथ घोर अन्याय जो है दोस्तों हुआ है। साथ ही महिला कैटेगरी की जो छात्र जो अभ्यर्थी हैं, यानी महिला अभ्यर्थियों के साथ जो है बहुत बड़ा जो है वो उनके साथ अन्याय होता हुआ दिख रहा है। खास करके BC2 कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ जो दिख रहा है इस रोस्टर के ऐलान के बाद। तो ये अन्याय छात्रों के साथ क्यों हो रहा है? आखिर कौन व्यक्ति है जो महिलाओं के साथ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस तरह का अन्याय कर रहा है? क्यों उनकी सीटों की संख्या में कमी हो रही है? इस पे आवाज उठनी चाहिए और इसकी मांग जो है वो सरकार से होनी चाहिए और सरकार को इसका जवाब जो है वो देना होगा कि आखिर क्यों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा घटाई गई है और क्यों जो है वो महिला कैंडिडेट की सीटों की संख्या जो है वो घटाई गई है। वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण, इन दोनों में क्या अंतर है? क्यों जो है वो महिलाओं के साथ जो है वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू करके उनकी सीटों की संख्या जो है वो कम की गई है? इस हर एक पॉइंट पर दोस्तों हम बात करेंगे। इसका पूरा डाटा हमारे पास है। हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, किस कैटेगरी में सीटों की संख्या सबसे कम हुई है, तथा इसका कट ऑफ पे क्या बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस सब पे हम दोस्तों बात करेंगे। इसका एक आंकड़ा है हमारे पास और इस आंकड़े के आधार पर दोस्तों हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। 1 to 5 की हम बात कर रहे हैं। तो यूआर कैटेगरी का जो आरक्षण कोटा है वो 40% यानी 40% है। तो 40% आरक्षण के आधार पर यूआर कोटी की जो सीटों की संख्या थी, यानी मेल फीमेल दोनों मिलाकर के, वो पहले 8707 थी, लेकिन अब 7440 सीटें मेल और फीमेल मिलाकर के जो है वो दी गई है। जो 40% आरक्षण होना चाहिए था उसका जो है वो यह 37.49% है। यानी कि यहाँ पे लगभग जो है वो 2 से 2.5% जो है सीटों की संख्या में कमी आई है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए जो सीटें दी गई है वो 3724 दी गई है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो संख्या दी गई है वो 3716, यानी लगभग बराबर है। मेल के लिए 50.5%, जबकि फीमेल के लिए जो है वो 49.4% जो है वो सीटें रखी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ में ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मेल के कट ऑफ में जो है वो एक आध नंबर गिर सकता है, जबकि फीमेल का कट ऑफ यहाँ पे एक आध नंबर जो है वो बढ़ सकता है यूआर कैटेगरी की। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। सबसे ज्यादा न्याय की जरूरत दोस्तों जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ये जो नया रोस्टर आया है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है दोस्तों को देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10% जो है वो आरक्षण मिला हुआ है, यानी कि जो सीटें हैं उसमें 10% उनको मिलना चाहिए। और इसके आधार पर पहले जो सीटें थी वो 2177 थी, लेकिन अब जो है जो नया रोस्टर आया है उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को केवल और केवल 917 सीटें दी गई है। यानी कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो है होता हुआ दिख रहा है। यानी इनको 10% आरक्षण मिलना था, लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल दोनों को मिलाकर के केवल और केवल 4.62% ही सीटें इनको जो है यहाँ पे मिली है। यहाँ मेल कैंडिडेट को 463, जबकि फीमेल को जो है वो 454 सीटें मिली है। तो निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा दोस्तों इस बार जो है वो 4 से 5 नंबर जो है बढ़ सकता है। यानी पहले जो कट ऑफ बताया गया था उसके अनुसार 4 से 5 नंबर कट ऑफ जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मेल फीमेल दोनों का बढ़ सकता है। बात करते हैं दोस्तों BC2 की। तो BC2 कैटेगरी का जो आरक्षण था वो पहले 12% था, जिसके आधार पे जो सीटें थी वो 2612 थी, लेकिन यहाँ पे मिला कितना? तो 2357 सीटें जो है अब मिली है 11.8% आरक्षण के आधार पे। इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनको 1856 सीटें यानी 78.74% सीटें मिली है, लेकिन महिलाओं को केवल और केवल 21.25%, यानी कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो BC2 कैटेगरी के महिलाओं को दोस्तों हुआ है। यानी कि महिलाओं में सबसे ज्यादा नुकसान BC2 कैटेगरी की जो महिला है उनकी सीटों के साथ हुआ है। उनको केवल और केवल 21.25% सीटें ही मिली है। तो यहाँ पे BC कैटेगरी में महिला कैंडिडेट जो है उनका कट ऑफ जो है निश्चित रूप से दोस्तों जो है वो बढ़ने वाला है। बात EBC कैटेगरी की कर लेते हैं। तो EBC कैटेगरी में पहले जो सीटों की संख्या थी वो 3918 थी, लेकिन अब जो है वो 3047 सीटें हैं।
पहले 18% आरक्षण मिलना था, लेकिन अब जो है वो 15.35% आरक्षण के आधार पर जो है वो सीटें मिली है, जिसमें मेल को 1997 सीटें जबकि फीमेल को 1050 सीटें मिली है। तो यहाँ पे भी जो है दोस्तों मेल को का जो सीटें हैं वो 65.5% है, जबकि फीमेल की जो है वो 34.89। यहाँ पे भी जो है मेल की सीटों की संख्या 14% के अप्रॉक्स जो है वो घट गई है। तो यहाँ पे भी जो फीमेल यानी महिला कैंडिडेट है उनका कट ऑफ निश्चित रूप से दोस्तों जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मेल की बात करें तो घट जाएगी, क्योंकि फीमेल का जो है वो बढ़ जाएगा। कट ऑफ जो है वो डाउन होगा मेल का, फीमेल का जो है वो बढ़ेगा। बात एससी कैटेगरी करते हैं तो यहाँ पे 14% आरक्षण मिलना था, लेकिन जिसके आधार पे 3483 सीटें पहले थी, लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है दोस्तों एससी कैटेगरी का। यहाँ पे सीटों की संख्या जो है बढ़ गई है और 4591 यानी 14% आरक्षण मिलना था, लेकिन यहाँ पे 23% सीटें जो है वो यहाँ पे इनको दी गई है, यानी 2989 मेल को और 1602 जो है वो फीमेल को मिला है। तो यहाँ पे जो है वो कट ऑफ निश्चित रूप से दोस्तों नीचे गिरेगा। एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो यहाँ पर केवल और केवल 1% सीट मिलना था, लेकिन इनको जो है वो 1.5% सीट मिली है। पहले 270 था, लेकिन वो बढ़कर के अब 302 हो गया है। 222 सीटें जो है मेल को और 80 फीमेल को मिला है। यहाँ पे भी जो है वो कट ऑफ निश्चित रूप से दोस्तों डाउन होने वाला है। बात WBC कैटेगरी की करें तो यहाँ पे महिलाओं को जो है स्पेशल कैटेगरी दी जाती है, स्पेशल लाभ दिया जाता है, जहाँ पे 3% आरक्षण था, लेकिन अब जो है यहाँ पे 5.98 लगभग दोगुना कर दिया गया। यानी यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए 1188 सीटें हैं, तो टोटल मिलाकर के 19,842 सीटों पे जो है वो बीपीएससी पीआरटी का जो है रिजल्ट जारी होगा। यानी महिलाओं के लिए टोटल जो सीट है सारे कैटेगरी को मिलाकर के वो 9910 पहले थी, लेकिन अब जो है वो 7403 सीटें जो है रह गई है। यानी कि 2507 सीटों में जो है वो कमी आई है महिलाओं को। अगर इसमें WBC कैटेगरी के महिलाओं को जोड़ दिया जाए तो ये सीटों की संख्या जो है वो और बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी जो है वो 1200-1500 के आसपास सीटों की संख्या जो है कमी है। यानी कि महिलाओं के साथ जो है वो बड़ा अन्याय हुआ है, ईडब्ल्यू के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तो इनको न्याय कैसे मिलेगा इसके ऊपर जो है बात करना होगा। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि TRA3 में जिस तरह से रोस्टर बनाया गया है, यह मामला जो है फिर कोर्ट जाने वाला है, और EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। उनके लिए निश्चित रूप से जो है वो आवाज उठाया जाएगा, क्योंकि उनको न्याय मिले, महिलाओं के साथ न्याय हो, इसकी मांग जो है हम करेंगे। और निश्चित रूप से अगर जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। धन्यवाद।